नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शॉर्ट सम्स उसमें 21 तक कंप्लीट किया था। 22 नंबर का सम आ गया। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल इज 15। डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स, डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स, डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स, दो क्वार्टाइल का डिफरेंस मतलब हमको लिखना है Q3 माइनस Q1 15 है। फिर उसके बाद देयर समेशन मतलब समेशन ऑफ टू क्वार्टाइल्स, दो क्वार्टाइल्स का समेशन दैट इज Q3 प्लस Q1 एंड Q3 प्लस Q1 इज 35। देयर मीडियन, मीडियन मतलब ME इज 20। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमको फाइंड करना है। हमको Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 और ME का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बाउलिस मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ SK फाइंड करना पड़ेगा। BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK लिखेंगे। BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो Q3 प्लस Q1 तो Q3 प्लस Q1 35 है, माइनस 2ME इज 20 डिवाइड Q3 माइनस Q1 15। तो 35 माइनस 20 इंटू 2 40 डिवाइड बाय 15 करना है। कैलसी पे आंसर मिल जाएगा। 35 माइनस 40 डिवाइड बाय 15, 35 माइनस 40 डिवाइड बाय 15 तो आंसर मिलेगा माइनस 0.33। नाउ एग्जाम्पल नंबर 23, नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 23 देखो। 23 नंबर में क्या दिया है? फाइंड द क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमको फाइंड करना है। इन अ सीरीज वेयर Q1 is 18, Q3 is 25, Q1 18, Q3 25, then mode is 21 MO and mean that is X bar is 18। क्या फाइंड करना था हमको? फाइंड क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ SK फाइंड करना पड़ेगा। बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ SK का फॉर्मूला क्या है? तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। तो मेरे पास ME का वैल्यू होना चाहिए, जो नहीं है तो मैं पहले ME फाइंड करूंगा। क्या दिया हुआ है? MO एंड X बार। तो MO एंड X बार आर गिवन, ME फाइंड करना है तो MO का फॉर्मूला हम लिखेंगे 3ME माइनस 2X बार। MO इज 21, 3ME अननोन माइनस 2X बार, X बार इज 18। तो 18 इंटू 2 करने से 36 मिलेगा। 36 माइनस है, सामने ट्रांसफर करेंगे प्लस होगा। 21 प्लस 36 सॉरी 21 प्लस 36 इक्वल टू 3ME। अब 21 उसके अंदर 36 ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 3 5, तो 57 होगा। 57 डिवाइड बाय 3 करने से ME का वैल्यू मिल जाएगा। तो ME का वैल्यू मिलेगा 19। अब क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ SK बोला है। क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ SK, क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ SK कहो या फिर बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ SK कहो, दोनों सेम ही है। तो वैल्यू उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME, Q3 is 25 प्लस Q1 is 18 माइनस 2 इंटू ME is 19 डिवाइड Q3 माइनस Q1 25 माइनस 18। तो 25 प्लस 18 करने से कितना मिलेगा? 43।
43 माइनस 19 इंटू 2 38 एंड डिवाइड बाय 25 माइनस 18 मतलब 7। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसके का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 43 माइनस 38 5 हुआ, 5 डिवाइड बाय 7 करना है, 5 डिवाइड बाय 7 इज 0.71। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 24 नंबर का सम, द रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.8 माइनस इफ द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 लिखेंगे, लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1 एंड अपर क्वार्टाइल इज Q3। ठीक है, तो Q1 है 44.1 एंड Q3 है 56.6। अब उसके बेस पे पहला सेंटेंस, द रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब क्वार्टाइल के बेस पे है इसलिए हम लिखेंगे बावलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके। बावलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके इज गिवन, बावलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके इज बावलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके इज माइनस 0.8। सही है। फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। क्या करेंगे, चलो सबसे पहले तो BW's कोएफिशिएंट ऑफ एसके का फॉर्मूला लिखेंगे। BW's कोएफिशिएंट ऑफ एसके इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2me डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। BW's coefficient of SK is minus 0.8, Q3 plus Q1 56.6 plus 44.1 minus 2me unknown divide by Q3 minus Q1 56.6 minus 44.1। नेक्स्ट स्टेप में minus 0.8 as it is, 56.6 उसके अंदर ऐड करेंगे 44.1, 56.6 प्लस 44.1 दोनों का टोटल हो गया 100.7 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय 56.6 माइनस 44.1 माइनस किया 12.5 मिला। अब 12.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर माइनस 0.8 है इंटू 12.5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 10, माइनस 10 लिखेंगे इक्वल टू 100.7 माइनस 2me। 2me माइनस है, ट्रांसफर करने से 2me प्लस हो जाएगा। 100.7 माइनस 10 है, सामने लेके जाएंगे तो प्लस 10 होगा। सो 2me इक्वल टू 110.7। अब 110.7 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 110.7 डिवाइड बाय 2 करना है, तो डिवाइड बाय 2 करने से 55.35 मिलेगा, 55.35। तो ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड मीडियन ऐसा बोला था। ठीक है, 25 नंबर का सम, in a frequency distribution the coefficient of skewness based on the quartile, coefficient of skewness based on quartile मतलब BW's coefficient of SK, BW's coefficient of SK is given, कितना दिया हुआ है हमको 0.6। if the summation of upper and lower quartile, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का समेशन दैट इज Q3 प्लस Q1 इज 100 एंड मीडियन इज 38, मीडियन 38, मीडियन मतलब एमी 38 है एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK उसका फॉर्मूला Q3 प्लस Q1
minus 2me divide by Q3 minus Q1. So Q3 plus Q1, sorry, BW's coefficient of SK is 0.6. Q3 plus Q1 is given 100 minus 2me, me is 38 divide by Q3 minus Q1. अब क्या करना है, तो Q3 minus Q1 को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, 0.6 को नीचे लिखेंगे, तो ऐसा मिलेगा Q3 minus Q1 equal to 100 minus 2 into 38 76 divide by 0.6. So Q3 minus Q1 equal to 100 minus 76 24 हुआ, डिवाइड बाय 0.6 किया तो 40 मिलेगा। ये इक्वेशन 2 समझो, और यहाँ Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 100 था, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं ना। एलिमिनेशन मेथड गुजराती में આપણે એને લોપની રીત કહેતા હતા, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 100 है, और उसके नीचे लिखेंगे Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 40 है। अब Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q3 इज 2Q3 इक्वल टू 100 प्लस 40 तो 140। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 140 डिवाइड बाय 2 करने से Q3 का फाइनल वैल्यू मुझे 70 मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22, 23, 24 एंड 25 इस सेगमेंट के अंदर मैंने किए हैं। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। Now next example number 26. In a frequency distribution, summation of upper and lower quartile is 90. 26 नंबर का सम, summation of upper and lower quartile, that is Q3 plus Q1 equal to 90, and median is 32, that is ME 32. The coefficient of skewness based on quartiles is 0.4, मतलब BW's coefficient of SK 0.4. फाइंड, क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q3, Q1 Q3 दोनों फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहले वाला जो सम किया उसके जैसा ही है, एक स्टेप बढ़ जाएगा सिर्फ, बाकी सेम उसी के जैसा है। चलो देखो, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके, तो बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2me डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1. सो BW's कोएफिशिएंट ऑफ एसके इज 0.4, Q3 प्लस Q1 90 माइनस 2me 32 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1. अब क्या करना है, Q3 माइनस Q1 को ऊपर 0.4 नीचे लेके जाएंगे। सो Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 90 माइनस 2 इंटू 32 मतलब 64 डिवाइड बाय 0.4. सो Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 90 माइनस 64 डिवाइड बाय 0.4, 90 माइनस 64 डिवाइड बाय 0.4, तो 65 मिलेगा। ये इक्वेशन 2 लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे इक्वेशन 1 ये वाला। ठीक है, अब Q3 प्लस Q1 एलिमिनेशन मेथड 90, देन Q3 माइनस Q1 इज 65। क्या होगा, Q1 कैंसल, 2Q3 मिलेगा, 90 में 65 ऐड करना है, 90 प्लस 65 दोनों को ऐड किया 155 मिला, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो Q3 मिल जाएगा। सो Q3 इक्वल टू 155 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 77.5, तो ये मुझे Q3 मिला। अब Q1 फाइंड करने के लिए क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर Q3 का वैल्यू डाल देंगे, इसमें डालते हैं Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 90। अब मुझे Q3 मिल गया है 77.5 प्लस Q1 equal to 90. So Q1 is 90 minus 77.5. 90 से 77.5 माइनस कर दो तो Q1 मिल जाएगा। 90 माइनस
77.5, आंसर इज 12.5। तो इस तरह से मुझे Q1 एंड Q3 दोनों वैल्यूज मिल गई। नाउ एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। For a distribution, Bowley's coefficient of skewness is minus 0.36. Bowley's मतलब BW's coefficient of SK is given, कितना दिया हुआ है, minus 0.36. Then Q1 is 8.6. Q1 is 8.6. Median is 12.3. Median ME 12.3. What is quartile coefficient of dispersion? Quartile coefficient of dispersion फाइंड करना है। Quartile coefficient of dispersion क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या करेंगे, चलो देखते हैं। BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK का फॉर्मूला पहले तो लिखेंगे। BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK इज गिवन माइनस 0.36, Q3 अननोन है, प्लस Q1 8.6 माइनस 2ME 12.3 डिवाइड बाय Q3 अननोन माइनस Q1 8.6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये जो Q3 माइनस 8.6 है इसको 0.36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 0.36 इंटू Q3 एंड माइनस 0.36 इंटू माइनस 8.6, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा, देखो सामने, माइनस 0.36 Q3 देन माइनस माइनस प्लस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.36 इंटू 8.6, 0.36 इंटू 8.6, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 3.096। 3.10 भी लिख सकते हैं, 3.10 भी लिख सकते हैं। 3 पॉइंट ऐसा था 096, यहाँ 5 और उससे ज्यादा है तो 9 का 10 कर दिया। ठीक है, चलो आगे के स्टेप में, इक्वल टू Q3 प्लस 8.6 माइनस 2 इंटू 12.3 करना है, 2 इंटू 12.3, आंसर मिलेगा 24.6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 3.10 एज इट इज, 8.6 प्लस है, सामने ट्रांसफर करने से माइनस 8.6, माइनस 24.6 सामने लेके जाऊंगा, प्लस 24.6 इक्वल टू यहां पे रहेगा सिर्फ Q3, और ये माइनस 0.36 Q3 है, उसको ट्रांसफर किया, प्लस 0.36 Q3। सो 3.10 माइनस 8.6 प्लस 24.6, तो सब कुछ करके 19.1 मिलेगा, इक्वल टू, यहाँ Q3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 में 0.36 ऐड करेंगे, 1 प्लस 0.36, तो 1.36 Q3 मिलेगा। अब क्या करना है, तो 19.1 डिवाइड बाय 1.36 इक्वल टू Q3। सो Q3 मुझे फाइनली क्या मिलेगा, डिवाइड करो उतना मिलेगा, 19.1 डिवाइड बाय 1.36 डिवाइड करने से मिला 14.04, 14.04। ठीक है, अब क्या फाइंड करना था वो देखो, क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। तो क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ QD, डिस्पर्जन है, लेकिन उसका रिलेटिव मेजर बोला है। सर आपको कैसे पता चला रिलेटिव मेजर है, कोएफिशिएंट लिखा है ना, ये रहा कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ QD। कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या था,
तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ऐसा फॉर्मूला था। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू कर Q3 माइनस Q1, Q3 मिल गया है हमको 14.04 माइनस Q1 8.6, 14.04 प्लस 8.6, पहले माइनस करके ऊपर लिखेंगे 14.04 माइनस 8.6, माइनस करने से 5.44 मिला। अब नीचे ऐड करेंगे 14.04 प्लस 8.6, तो प्लस करने से 22.64 मिलेगा। डिवाइड कर दो, फाइनल वैल्यू मिल गई हमको 5.44 डिवाइड बाय 22.64, आंसर इज 0.24। समझ गए? तो ये नया पॉइंट आया, क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ QD फाइंड करना है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। नाउ लास्ट एग्जांपल 28 नंबर। 28 में क्या है? फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन Bauli's coefficient of skewness is minus 0.48, Q1 is 10.2 and median is 14.4. What is the coefficient of quartile deviation? What is the coefficient of quartile deviation? Coefficient of quartile deviation कितना मिलेगा वो फाइंड करना है हमको। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 27 एंड 28 दोनों सेम है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 28 आप होमवर्क में करना, 28 होमवर्क में करना है, एग्जाम्पल नंबर 28 होमवर्क में करना है। अब आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 29 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जग्या પૂરવાની છે, ઠીક છે। 1 to 5 तो ये कर देते हैं आज के लेक्चर में, 1 2 3 4 एंड 5। चलो देखो अंदर, इफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव, स्क्यूनेस नेगेटिव है, द मीन इज ब्लैंक मोड। चलो ये याद रखना, 2 पॉइंट्स में बता देता हूं। सबसे पहले नो स्क्यूनेस, 3 पॉइंट है, नो स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित वितरण। इसके अंदर क्या होगा, एक्स बार, एमई और एमओ तीनों इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर एक्स बार ग्रेटर देन एमई ग्रेटर देन एमओ होगा, और नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर, नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर एक्स बार लेस देन एमई लेस देन एमओ होगा। मतलब एक्स बार, एमई और एमओ तीनों तीन इक्वल है तो नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार सबसे ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और एक्स बार सबसे कम है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव, स्क्यूनेस नेगेटिव है, द मीन इज ब्लैंक मोड। चल, स्क्यूनेस नेगेटिव है तो मीन क्या होगा, ये रहा लेस देन मोड, मोड से कम होगा, तो ब्लैंक के आंसर के अंदर क्या लिखेंगे हम, लेस देन। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, इफ द क्वार्टाइल्स आर एट इक्विडिस्टेंस देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी। क्वार्टाइल्स आर एट इक्विडिस्टेंस मतलब શું, ચતુર્થકો મધ્યસ્થથી સરખા અંતરે આવેલા હોય। इसका मतलब क्या, Q3 से ME का डिस्टेंस और ME से Q1 का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नो स्क्यूनेस। अब यहाँ पे ऑप्शन दे के रखे आपको, पॉजिटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल, नेगेटिवली स्क्यूड, तो आंसर क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ठीक है, ये आंसर्स लिख रहा हूं मैं, 29 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके आंसर से। थर्ड पॉइंट, इफ क्वार्टाइल्स आर एट इक्विडिस्टेंस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी। चलो वही रिपीट हुआ जो सेकंड नंबर में था,
तो आंसर लिखेंगे वही सिमेट्रिकल। ठीक है। फोर्थ नंबर, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड कैसे होंगे? इक्वल होंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इक्वल या उसके लिए दूसरा वर्ड भी है कोइंसाइड, सरखा से, कोइंसाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ 5 नंबर आ गए। इफ मोड इज ग्रेटर देन मीन, मोड मीन से ज्यादा है, ये रहा, मोड मीन से ज्यादा है, इसका मतलब मीन मोड से कम है। देखो फिर से, इफ मोड इज ग्रेटर देन मीन, मोड मीन से ज्यादा है मतलब मोड बड़ा है, समझे? देन मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी ब्लैंक स्क्यूड। तो आंसर क्या लिखेंगे? नेगेटिव स्क्यूनेस। यहाँ स्क्यूड पूछा है इसलिए लिखेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये 1 2 3 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया, और ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स भी आप लिख देना बुक के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब अपने मिलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 30 से आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको होमवर्क में एक एग्जाम्पल करना है 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर का सम आप होमवर्क में कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।